नमस्कार, बैठक विद श्याम में आपका स्वागत है। सभी को और जय श्री राधे राधे। श्री नर सेवा नारायण सेवा। अभी तक लगभग कितनी लाशों का आपका अंतिम संस्कार तक किया? तो मुझे लगता 2500 के ऊपर लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार किया। राजनीति और समाज सेवा, समाज सेवा, पैसा या सम्मान? सम्मान। अब बात करूं परिवार या राजनीति, परिवार। कोई एक ऐसा सपना जो आपने देख रखा हो जो अभी पूरा होना बाकी है, वो क्या है? आज दिन सपना तो मेरा था ही कि यहाँ का बांदा का प्रथम नागरिक बनने का था। हमारे बांदा के युवाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो मेरा है कि परिश्रम करें, किसी की परिक्रमा के चक्कर में करें। परिश्रम करेंगे तो उसको अलग समय का परिणाम मिल गया। मिलेगा। नमस्कार, बैठक विद श्याम में आपका स्वागत है। आज के हमारे मेहमान किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। राजनीति से नहीं, उनकी पहचान है समाज सेवा से और ऐसे कामों से जो लोग अक्सर नहीं कर पाते हैं, स्वयं के लोग नहीं कर पाते हैं, वो दूसरों के लिए करते हैं। मैं बात कर रहा हूं लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार। ये करना बहुत आसान काम नहीं है। इसको करने के लिए जो हमारे बीच के प्रेरणा स्रोत, जिस नाम से जाने जाते हैं, अमित सेठ भोलू, आज उनका इस स्टूडियो में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आपका। आप सभी को जय श्री राधे राधे। श्याम भैया को प्रणाम। राधे राधे। जैसे शुरुआत इनके मुख से राधे राधे की निकली है, तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप का जो व्यक्तिगत जीवन है उसके बारे में अगर हम बात करें तो आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? हम लोग यही बांदा के रहने वाले मूल निवासी हैं। हमारे फादर का यहाँ पे व्यापार था और फादर, जब मैं हाई स्कूल में था तभी हमारे फादर का बीमारी की उससे निधन हो गया था। माता जी थी, हम लोग 5 भाई बहन थे, सब छोटे थे, सबसे बड़े हम ही थे। उस समय हमारी उम्र लगभग 16 साल की थी। बड़ा फिर किसी तरह संघर्ष से पढ़ाई भी की, पढ़ाई के साथ साथ यही चलता रहा, पूरे परिवार को स्टैंड किया। तो सामाजिक सेवा में आपकी रुचि कैसे आ गई अचानक? सब पढ़ाई के बाद आदमी नौकरी की तलाश रहता है, बिजनेस करता है। मैं जैसे फादर एक्सपायर हुए तो उस समय आर्थिक दिक्कतें तो बहुत थी, तो मन में आया कि अब कैसे, वही कि आजकल पैसा नहीं तो कोई, या तो आपका कुछ वो हो सामाजिक क्षेत्र में तो कुछ लोग सम्मान देते हैं, या फिर आर्थिक। तो अब आर्थिक तो मजबूत थे नहीं, तो ये लगा कि चलिए समाज सेवा में। उसी समय से डाइवर्ट हुआ। डिग्री कॉलेज में मैंने पंडित जैन कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ छात्र संघ की राजनीति उस समय युवा करते थे। हमको भी हुआ कि कुछ हमारी भी पहचान बनेगी, हमारे भी जो अंदर काम करने के हैं, वो छात्र राजनीति से शुरुआत की। वहाँ BA पाल्टन में एडमिशन लिया। छात्र संघ का चुनाव उस समय चल रहा था, चुनाव लड़ गए और सभी के सहयोग से उधर चुनाव में विजयश्री भी प्राप्त की। वहीं से प्रारंभ हुआ हमारा। तो उस दौरान की बात है जब चुनाव एक संवैधानिक तरीके से कराने की अनुमति थी स्कूल कॉलेजेस में स्पेशली बात करूं, तो किस पार्टी से आपका जुड़ाव रहा इसके हम बाद? लोग शुरुआत से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से रहे, उसी से चुनाव हमने लड़ा और उसी से विजयश्री भी मिली। तो उसकी वहीं से आपको राजनीति में राजनीति कम, समाज सेवा में ज्यादा इंटरेस्ट था। तो पारिवारिक खर्चों के लिए फिर आप कहाँ पर कैसे? अपना व्यापार भी हमने किया, अपने एजेंसी लाइन के काम किया। फिर पहले तो अपने पिताजी का हमारा व्यवसाय था स्टूडियो का, पहले चलता था तो कुछ दिन किया, नहीं चला, फिर हमने मेडिकल स्टोर खोला। फिर धीरे धीरे छोटे भाई रहे, सब मदद से चलता रहा। आपको ताज्जुब होगा कि दर्शकों में आपको बताऊं कि जब इनके फोन में घंटी बजती है, मुझे तो लगता है, जहां तक मैं सोचता हूं, कि मैक्सिमम 60% कॉल तो इस बात की होती होंगी कि हमको इस चीज की आवश्यकता है। ऐसा मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं यार, मेन चीज सबसे बड़ा तो हमारा, जब से हमने पढ़ते थे कि नर सेवा नारायण सेवा, मतलब मन में रहता था कि किसी के भी अपना शरीर है, किसी के काम आ सके तो उसको मना नहीं करना, हर तरह से, चाहे हमारे करने लायक है नहीं है तो उसकी मदद करना। तो यही उद्देश्य रहा अपने जीवन का, और यही सभी से भी रहता है कि जितनी अपन की शरीर है तो मदद करते रहना चाहिए लोगों को। अच्छा, ये जो लावारिस लाशों का जो मन में आया, वो शुरुआत कहाँ से एकदम उत्पन्न हुई? शुरुआत में हम लोग जैसे नदी हम लोग नहाने जाया करते थे। बांदा के अधिकतर लोग के नदी जाते थे, यहाँ के अधिकतर लोग, तो वहाँ हम लोग देखते थे वहाँ मुर्दे तैरते रहते थे। जो लावारिस थी तो पहले फेंक जाते थे वहाँ नदी किनारे, वो घाट किनारे रहता था सब।
तो हम लोग नहाने जाते तो देखते थे, तैरते रहते थे, तो वही मन में था। और हमारी केन नदी भी प्रदूषित होती थी, तो मन में था कि इनका पता नहीं कैसे इलाज, जब पता किया कि लावारिस हैं, इनको फेंक जाते हैं, तो मन में हुआ क्यों ना इनका जिस धर्म से आए हैं इनका अंतिम संस्कार उस रीति रिवाज से करके उनको मोक्ष की प्राप्ति कराई जा रही है, यही मन में था। उसी मिशन में लग गए हम लोग। तो लगभग किस सन से आपने? 2010 से हमने शुरुआत की। 2010 से। तो मुझे लगता 2,500 के ऊपर लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार किया, उनको बिल्कुल अपना पारिवारिक जन मान के। और जो भी जानकारी मिलती जिसके कोई भी नहीं है, आशा गरीब है या कोई, उसकी भी हम लोग मदद करते हैं, जाके स्वयं उसकी सब व्यवस्थाएं करके उसको। और कोई हम लोग इसका प्रचार प्रसार भी नहीं, ना कोई एनजीओ है। मन के भाव है तो जब तक शरीर साथ दे रहा है तो मदद करना। किसी प्रकार की भी आप जो लोगों की पहचान है आपके बीच में, तो आप लोग ही जानते हैं, आप शायद स्वयं से नहीं बताते कि मैं ये काम करता हूँ। हाँ, ये हमने आज तक कहीं अपना इस कार्य को तो नहीं, बाकी तो सामाजिक का, राजनीतिक और डालते रहते हैं, लेकिन इसका कोई हाँ, प्रचार प्रसार नहीं करते, क्योंकि मानव सेवा के लिए कर रहे हैं अपना। ईश्वर का मान के कि ईश्वर हमको इसलिए लगाए हैं, प्रेरणा देते हैं, ऊपर वाले की ही कृपा है कि हम इसकी कार्य कर पा रहे हैं। नहीं, हर कोई कर ही नहीं सकता, नहीं घर वाले ना करने थे लोगों के। हाँ, एक जब घर वाला आई कि आपका मतलब फैमिली कैसे सपोर्ट कर रही है इसकी? यही फैमिली में बढ़िया सपोर्ट रहता है, उनको पता है कि अच्छे काम कर रहे हैं। पहले दिक्कत रहती थी श्रीमती जी से, लेकिन धीरे धीरे समझ गए कि इनकी इबादत है। बात सही है, लेकिन एक चीज और, जैसे लोगों का मानना होता है कि अंतिम संस्कार के बाद जो बाकी के रीति रिवाज होते हैं वो तो नहीं हो पाते हैं, मुश्किल है। तो उसको कैसे आप उसको जस्टिफाई करते हैं कि हमने सिर्फ अंतिम संस्कार कर दिया, उसके बाद के जो रीति रिवाज वो भी आप करने जाते हो? हमने तो ये विचार किया था अंतिम संस्कार उनका अपना अपना पारिवारिक जन मान के कर देते हैं। और इकट्ठा बीच में ये संकल्प भी किया था, जब भी हम, क्योंकि हम अपने पिताजी और उनका, जैसे हम लोग हिंदू धर्म में कि गया जाया जाता है उनके। हाँ, वो मैंने देखा। तो मैं गया तो अपने पिताजी का, माताजी का अलग किया, और जितने भी हमने अंतिम संस्कार किए उनके लिए भी वहाँ पर ऊपर वाले थे, जो जिस धर्म मतलब जिस क्रिया पूरा उन्हें पंडों ने कराई, उनके विधि विधान से उनका क्रियाकर्म किया, उनकी आत्मा की शांति के लिए, अगले जन्म के लिए उनकी प्रार्थना की। पूरा गया में जाकर हमने ये सब किया। तो अब अगर हम बात करें इसके अलावा और किन सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि रहती है? सामाजिक कार्य में तो पूरा समय ही नहीं हमारा 24 घंटे ही है। कभी ऐसा नहीं लगता कि आप अपने किसी जरूरी काम से जा रहे हो, अचानक किसी को कॉल आ गया, अरे अमित भैया ये जरा भिजवा दीजिएगा? हाँ, तो ये पहले ही जरूरी है कि जो आदमी, क्योंकि उस आदमी का विश्वास रहता है, वो किसी रात में भी करता है तो हमारा फोन रात में चाहे जितने बजे करे उस सबसे पहले उठता है। मन मतलब ये नहीं आता कि उस क्या काम है भाई, किसी ने बड़ा विश्वास से ही लोग फोन करते हैं। अच्छा, यहाँ मुक्तिधाम समिति के आप किस पद पर हैं? हरदौली घाट मुक्तिधाम समिति उसके अध्यक्ष पद पर है। आप अध्यक्ष पद पर में, वहां पर भी जो लोग आते हैं मेरे ख्याल से पहले ही कॉल आपके पास जाता है कि वो व्यवस्थाएं करा दीजिए भैया। चक्कर के बाद वो भूल जाते हैं कि व्यवस्थाएं हुई कि नहीं हुई, वो आपको पता है, वो करवा लेंगे। हाँ, लेकिन ये है ना कि इधर छोटी सी जगह सब एक दूसरे से जुड़े, और हमारा तो ये है कि अच्छा सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो उसी उद्देश्य पर कि अपना सबकी मदद करते चलिए, ऊपर वाला देख रहा है, सब बढ़िया। तो मेनली अगर हम बात करें तो इसको करने के लिए आपको अंदर से कभी ये नहीं लगता कि अब बहुत हो गया, कैसे टाइम मैनेज होगा, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं? लेकिन ये सब हो जाता है, वो उसके लिए समय अपने आप ऊपर वाला निकाल देता है। मन भी कभी और चीज़ों में तो मन लगता है कि ना करें, लेकिन कोई का सहयोग है या किसी तो इस तरह के काम के फोन आते हैं तो अपने आप शरीर में ऊर्जा आ जाती है। हाँ, सही। मतलब अपने आप उसमें कोई इस काम करते समय कोई ऐसा विशेष अनुभव आपको लगा हो जो आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं? अनुभव तो यही है कि तमाम समस्याओं में ग्रसित रहे, तमाम हमारे शारीरिक प्रॉब्लम, ऐसी आपकी घटना जुड़ी हो आपके साथ? घटना तो सब मतलब कोई इस तरह की नहीं, लेकिन ये जरूर है कि तमाम संघर्ष का जीवन रहा, लेकिन ऊपर वाले ने अच्छे काम करते रहे तो सब अच्छे से व्यतीत हो रहा है। और शरीर बहुत स्वास्थ्य कारणों से भी तमाम, मेरा पैर खराब रहा, हाथ समस्या रही, लेकिन ऊपर वाले ने सब ठीक कर दिया और मस्त रहते हुए अच्छे काम करते रहे। अब आप इसके साथ साथ राजनीति की, सक्रिय राजनीति में अब आ गए हैं, तो भाजपा से पहले आप शायद सपा और समाजवादी पार्टी में थे? हाँ, पहले हम शुरुआत में विद्यार्थी परिषद से शुरुआत की थी, फिर सामाजिक कार्य किए, बीच में समाजवादी पार्टी में रहा।
लेकिन विचारधारा क्योंकि हमारी धार्मिक थी, हम यहाँ पे जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसको ऑर्गेनाइज तो राजनीतिक करियर कैसे मतलब शुरुआत में शायद चुनाव भी लड़े लड़े ना? चुनाव, छात्र संघ का चुनाव लड़ा था। नहीं, इसके बाद ये नगर पालिका वाले। नगर पालिका उस समय मतलब कोई पार्टी, समाजवादी पार्टी में थे, कोई चिन्ह समय पार्टी ने किसी को चिन्ह नहीं दिया था, निर्दलीय श्रीमती जी को लड़ाया था मैंने। लेकिन उसके बाद से राजनीति से ज़्यादा, क्योंकि राजनीति में बड़ा इसके अलावा चुनाव मतलब सार्वजनिक ऐसा कोई चुनाव कोई नहीं चुनाव हुआ? नहीं लड़ा। अब इस सामाजिक कार्यक्रमों में धार्मिक, यहाँ पे जैसे नवरात्रि है, रामनवमी का पर्व है, गणेश चतुर्थी है, कांवड़ यात्रा, सब जहां तक मैं समझता हूं कि बांदा में कोई भी ऐसी सामाजिक समिति नहीं होगी जहां पर अमित सेठ भोलू जी उपस्थित ना हो और उनका नाम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव के स्तर पर ना जुड़ा हो, और उन सबको मैनेज करना ये बड़ा टास्क है। उन सभी चीजों को मैनेज करना, तो और उसमें भी एक नया मैन के साथ, ऊर्जा के साथ। ये सब ऊपर वाले माता महेश्वरी हम लोगों की यहाँ की मेन शक्तिपीठ है, मैं उन्हीं की कृपा मैं अपने ऊपर मानता हूँ कि हम लोग सुबह से निकलते हैं और रात को घर आते हैं, लेकिन उसी तरह तरोताजा रहते हैं। अभी मोटा मोटा किन किन समितियों में हैं आप इस समय? अब सभी भूल गए होंगे मेन मेन जैसे अपना मुक्ति धाम का तो है ही है, भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ मैं, रेड क्रॉस सोसाइटी में सचिव हूँ, मुक्ति धाम में रामलीला समिति है, केंद्रीय पूजा महोत्सव समिति है, मतलब अधिकतर ये सेवा भाव। रामनवमी का भी रामनवमी का भी है। रामनवमी की हम लोगों ने यहाँ शुरुआत भी की। बांदा में रामनवमी का जुलूस नहीं निकलता था, 2013 से हम लोगों ने यहाँ शुरुआत की। नवरात्रि का भी यहाँ हम लोग सब बढ़िया अच्छा भव्य कार्यक्रम रहता है, बुंदेलखंड का सबसे ऐतिहासिक कार्यक्रम रहता है नवरात्रि विसर्जन। नवरात्रि का तो विशेष विसर्जन है। अच्छा, नवरात्रि से बात आई, कई बार इस बात को हम लोगों ने भी रखा, सामाजिक तौर पर बात कोशिश करी कि नवरात्रि के बाद जो विसर्जन होता है उसको और सुव्यवस्थित करने में इस समिति की अच्छी भूमिका रहे, जो अभी शायद कहीं ना कहीं कुछ अव्यवस्थित हो जाता है, कुछ गाने, डांस और इन सब चीजों को लेकर के उसमें कोई काम नहीं कर रहे हैं समिति। नहीं, उसमें समिति पूरा हम लोग, पूरी हमारी समिति उसमें काम करती है, सभी पंडालों में जाती है, उनसे शपथ पत्र भरवाते हैं। उसका बड़ा असर भी हुआ। पहले हम जब शुरुआत में थे, आज से 10-12 साल पहले, तो बड़े लड़ाई झगड़े होते थे, बड़े फूहड़ता थी। धीरे धीरे लोगों को मोटिवेशन किया गया, उनको समझाया गया कि हमारा धार्मिक कार्यक्रम है। अब मुझे लगता है 95% लोग बड़ा व्यवस्थित और बड़ा धार्मिकमय वातावरण से ही कार्य करते हैं। विसर्जन जुलूस भी आदमी एक आध लोगों को छोड़ दे, नहीं सभी लोग अच्छी अच्छी ड्रेसों में, माताएं बहनें सब जुलूस में निकलती हैं। तो ये उसी का है, सब एक सबने मिलकर उसमें लोगों को वो किया। अच्छा, कभी कुछ ऐसा दृश्य आपने देखा हो जिससे आप विचलित हुए हो? ये मेरे दिमाग में था। कभी कई बार हम लोग लगता है कि रोजाना घटनाएं घटित होती, लेकिन कोई ऐसा चीज होती है जो हमेशा एक दिमाग में विचलित, यार वो ऐसी चीज देखी उसके बाद से मेरा दिमाग, वो समाज सेवा के दौरान की बात पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, समाज सेवा में तो दिन भर देखते ही, जैसे तमाम लोगों को तमाम ऐसे आए मौके, तमाम हमने जैसे लावारिस लाख डेड बॉडियाँ देखते हैं तो बड़ा कभी कभी बड़ी क्षत विक्षत रहती हैं। किसी के एक तो हमने देखा था कि उसका शरीर नहीं था, धड़ नीचे के हिस्से हम लोगों को मिला, तो उसका अंतिम, मतलब ऐसा तमाम मौके आए, लेकिन सब उनका उसी मनोभाव से सेवा उनकी करते रहे। सेवा करें। अब मैं बात करूंगा रैपिड फायर में, अगर एक बार एक शब्द में आपको उसका जवाब देना है, राजनीति और समाज सेवा। समाज सेवा। पैसा या सम्मान? सम्मान। अच्छा, एक शब्द में बांदा के बारे में बताइए, एक शब्द में, क्या बांदा को कैसे आप डिनोट करेंगे? बांदा हमारा सबसे अच्छा, यहाँ आपसी प्रेम भाव बहुत है और एक दूसरे की लोग बड़ा मदद करते हैं। बांदा तो हमारे लिए सबसे अच्छा। और क्या आपको खूबी ऐसी लगी जिससे कहेंगे बांदा इस मामले में बिल्कुल अलग है सभी जगहों से? बांदा में वही बताया, यहाँ पे आप, यहाँ पे देखिए हर चीज, हर क्षेत्र में बांदा के युवा, चाहे किसी भी क्षेत्र में, सब चीज, शिक्षा है, राजनीति है, वो किसी भी क्षेत्र में बांदा के युवाओं ने बहुत नाम किया। और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, एक दूसरे को लोग सम्मान देते हैं और यहाँ आपसी प्रेम बहुत है। खैर, अब बात करूंगा मैं एक शब्द में नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। नरेंद्र मोदी जैसा देश में अपना प्रधानमंत्री हुआ ना, आगे होगा ना भी। एक शब्द में खासियत बतानी है आपको नरेंद्र मोदी जी के लिए, वो उनके लिए जो भी कहूँ वो शब्द कम पड़ेंगे। फिर भी उनकी कुछ ऐसा प्रतिभा के लिए कि वो देश में उनके जैसा कोई, उनकी जो सोच है देश के प्रति,
युवा हर वर्ग के प्रति उनकी जो सोच है वो बड़ी। अब बात करें परिवार या राजनीति। परिवार। परिवार पहले। बहुत अच्छा। ऐसी कोई आदत जो आप छोड़ना चाहते हो, आज यहीं छोड़ के जाइए, जो मन में रहा होगी मेरे अंदर एक गलत आदत है, या नहीं है, हो सकता है कि आपको लगे कि मेरे अंदर कोई गलत आदत नहीं। नहीं, आदत तो कभी कभी मन से जैसे कोई काम नहीं होता तो उसके प्रति बड़ा वो रहता है, लेकिन वो आपने कहा कि इसको छोड़ के जाना तो छोड़ के जाएंगे, चाहे वो हमारा अच्छा करे या ना। नहीं, फिर भी क्या दिमाग में ऐसी कौन सी आदत है जो है ना, बताना नहीं चाहे अलग बात है। नहीं, कभी कभार पान खाते हैं तो पान वाला तो छोड़ देंगे आप, सादा पान खाएंगे। कोई एक ऐसा सपना जो आपने देख रखा हो जो अभी पूरा होना बाकी है, वो क्या है? सपना तो दिन सपना तो मेरा था ही कि यहाँ का बांदा का प्रथम नागरिक बनने का था। प्रथम नागरिक बात करो तो नगर पालिका पालिका अध्यक्ष बनने का था कि यहाँ बनूं तो कुछ अच्छा विकास जो मन में है काम करने के लिए, बांदा के लिए, वो सपना था। तो आज भी सपना है ना? वो सपना है और लगता है रहेगा भी, क्योंकि आजकल के माहौल में बांदा के विधायक भी बनना चाहेंगे। अभी नगर पालिका अध्यक्ष नहीं बन पाए तो विधायक तो बड़ी बात है। थोड़ी क्या नगर पालिका अध्यक्ष के बाद विधायक बनेगा? अब आजकल की राजनीति की परिदृश्य में लगता मुश्किल है, क्योंकि अर्थयुग की राजनीति आ गई है, तो हम जैसे सामाजिक लोगों को ठीक पाना लगता है कि अगर मान लिया आप जैसे कहते हैं ना, किसी भी सिंबल से नहीं चुनाव लड़ेंगे, आपकी सामाजिक हैसियत इतनी है, तो आपको नहीं लगता कि आप चुनाव जीत सकते हैं? सामाजिक में जैसे लोग तो है, चुनाव में क्या है कि बड़ा वो है, चुनाव के समय वैसे तो लोग बहुत कहे थे, लेकिन चुनाव आता है तो कोई जात में बढ़ जाता है, कोई धन में, वो सब। बात सही कही आपने। जब चुनाव आता है तब वहां पर जाति, धर्म और पार्टी की राजनीति हो जाती है और अर्थ की राजनीति हो जाती है। जीवन भर आप पूरे समाज में लगे रहिए, लेकिन अंत में वो उसका फल नहीं मिलता, और फिर भी ये जानते हुए भी आप समाज सेवा में लगे हैं, ये बड़ी बात। तो ये यही है कि समाज सेवा, इसलिए कि जो हम लोग शुरुआत से लेके चले थे, नर सेवा नारायण सेवा, तो उसी उद्देश्य पर कि जब अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, इस विश्वास पर काम कर रहे हैं। सही है। हमारे बांदा के युवाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? युवाओं के लिए तो हमारा मैसेज है कि आजकल के युवा सब से यही है कि अपने जिस उनके माता पिता जिस मेहनत से उनको परिश्रम से पढ़ाते हैं, सबसे पहले वो अपने पढ़ाई पर ध्यान दें और अपने देश हित के ही कार्य करें और अच्छा कार्य करें, जिससे उनके माता पिता, उनके जिले का और उनके देश का नाम रोशन हो। अब बात हो रही है, आखिरी प्रश्न है आपसे कि यदि आप नगर पालिका अध्यक्ष बन जाते हैं तो क्या 5 प्राथमिकताएं आपकी बांदा के लिए होंगी? नगर सबसे बढ़िया तो यहाँ पे जो रोडें और नालियों का सिस्टम या जल भराव हो जाता है, प्राथमिकता उस पर रहेगी, ड्रेनेज सिस्टम पर। और यहाँ है तो बहुत मन में नहीं, जो भी आपको लगता है, एक तो एक हो गई आपकी कि नाली सड़क का आप निर्माण कराएंगे। और किसी भी समस्या, जैसे जनता की बहुत समस्या रहती है, जैसे आदमी को बर्थ सर्टिफिकेट है, मृत्यु सर्टिफिकेट है, लोगों को बड़ा परेशान होना पड़ता, तो मेरा सबसे है कि किसी को आने की जरूरत नहीं, उनके हर कोई भी काम है एक बार बताएंगे तो उनके घर में। 2 3 तीसरा हमारे, क्योंकि हमारा बड़ा मुक्ति धाम से लगाव रहता है, उसकी व्यवस्था बड़ी सुगम करेंगे, लोगों को प्रयास करेंगे किसी को कुछ बस मतलब कोई परेशानी ना हो। 4 और यहाँ पे चक्कर पार्क है तो पार्कों का बड़ा, क्योंकि पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जगह जगह वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा, जो यहाँ पार्क है उनको और अच्छे से डेवलप करने की। और आखिरी और जो भी विकास का कार्य दिखेगा, जैसे उधर अतिक्रमण भी बहुत है, उससे व्यवस्थित सड़कों को चौड़ीकरण के लिए प्रयास रहेगा। अब इसी में एक प्रश्न और, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी से उपाध्यक्ष पद पर हैं, आपकी ही पार्टी के सदस्य का नगर पालिका अध्यक्ष है, तो आपको लगता है क्या वो काम नहीं कर पा रहे उस स्तर पर? नहीं, काम बढ़िया कर रहे हैं, उनसे जो हम कहते हैं वो उस पर पूरा सहयोग करते हैं। ये तो आपने हमसे पूछा कि हम करेंगे तो क्या करें, तो ये काम नहीं हुए ना, तभी तो आप कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। आज की परिस्थिति में जब हम आएंगे तो उसको कोई भी नया आता है तो वो प्रयास करता है कि और अच्छा करे, वो बढ़िया काम कर रहे हैं। और जो भी हम लोग कहते हैं, आप खुश हैं नगर पालिका अध्यक्ष से? हाँ, नहीं बढ़िया, वही जेन्युइन, क्योंकि हमारा काम सामाजिक रहता है, किसी की मदद, तो वही उनसे कहते हैं तो उसको पूरा करते हैं, इसके लिए उस बधाई के पात्र है।
मेरा एक मतलब वो है कि जैसे लोग नहीं, तो मेरा है कि परिश्रम करें, किसी की परिक्रमा के चक्कर में ना करें, परिश्रम करेंगे तो उसको अलग समय का परिणाम मिल गया। परिणाम मिलेगा। तो मेरा सभी से यही कि बढ़िया खूब जिस क्षेत्र में रहे उसमें परिश्रम करें, किसी के परिक्रमा के चक्कर में ना पड़े, परिणाम मिलेगा, अच्छा मिलेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने देखा कि सामाजिक कार्यों को करने से पहले आपको खुद की अंदर बदलाव लाना जरूरी है, और अमित सेठ भोलू उसका एक जीता जाता जागता उदाहरण है। उन्होंने जो अपने समय को व्यवस्थित तरीके से बांटा समाज में और राजनीति में और अपने परिवार के लिए, वो एक सामंजस्य स्थापित करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत कुछ युवाओं को सीखने को मिला, और ध्यान देने योग्य ये है कि आप कुछ भी करें लेकिन समाज आपका अभिन्न अंग है, उसको ना भूलें। उसके लिए जो भी आप जैसा भी आप कर सके, चाहे पर्यावरण में हो, चाहे सामाजिक सेवा में हो, जैसे सर कहा भी भोलू जी ने कि नर सेवा नारायण सेवा, कुछ भी हो लेकिन एक ऐसा सामाजिक कार्य आप साथ साथ चलते रहें जिससे समाज और आप दोनों का भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, जय श्री राम, राधे। और बैठक विद श्याम में आगे भी आप इसी तरह के प्रेरणादायक व्यक्तित्व से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।